सुप्रभात हमारे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग एक बहुत ही अहम चीज लेके आए हुए हैं जो एक बीएड प्रशिक्षित शिक्षक के लिए बहुत ही उपयोगी एवं उपयोगी है। पाठ योजना। पाठ योजना जो है एक बीएड की जो भी एक टॉपिक को हम एक अच्छी तरह सुशोभित करके एक सिस्टमैटिक वे में हम उसको सजा के और उसको हम प्रस्तुत करते हैं क्लास में, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसमें निम्नलिखित जो बातें हैं उसके हर एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से आपके पास रखेंगे। किस बिंदु में क्या क्या चीज आती है उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक रखेंगे। स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिएगा। आपको पाठ योजना का जो भी बनाने का विधि है, बनाने का क्रम है, वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगे। सबसे पहला चीज ध्यान देना है, पाठ योजना लिखना है क्रम संख्या, यानी जिस क्रम में आप पाठ योजना को बना रहे हैं, पहला भी हो सकता है, आप दूसरा पाठ योजना बना रहे हैं तो यहाँ पे क्रम संख्या की जगह पे दूसरी लिखना है, तीसरा बना रहे हैं तो तीसरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है इसमें, ठीक है। तो छात्र अध्यापिका और छात्र अध्यापक में ये अंतर होता है कि छात्र अध्यापिका हम जो गर्ल्स कैंडिडेट रहेंगे वो छात्र अध्यापिका लिखेंगे और जो बॉयज कैंडिडेट रहेंगे वो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसकी जगह पे छात्र अध्यापक होगा और वह जो लेसन प्लान बनाने वाले हैं जो टीचर, उसके यहाँ पे नाम होगा। फिर दूसरा में आते हैं विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं लेसन प्लान को लेकर, है ना, उस चीज को, उस विद्यालय का नाम यहां पर लिखना है। तीसरी चीज विषय। विषय आप किस विषय के प्रति जो है वो लेसन प्लान को एक तैयार कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे होगा। जैसे कि इस विषय में हम लोग गणित के विषय में एक लेसन प्लान को तैयार किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कक्षा। कक्षा में आ जाएगा आपका 9वीं या फिर 10वीं। एक्चुअली ये कक्षा की बातें जब हो रही है तो एक बीएड प्रशिक्षित शिक्षक के लिए 9वीं या 10वीं ही बनाने का क्रम है। यदि हम उसमें 8वीं और 7वीं का भी बना रहे हैं तो उसमें फिर टाइम का जो है वो अलग हो जाएगी। लेकिन 9वीं जनरली 9वीं और 10वीं की ही बनानी है, ठीक है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट है 11 12 का भी बना सकते हैं, ठीक है। 11वीं और 12वीं का भी बना सकते हैं। इसके बाद आ गया क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है? पीरियड, ठीक है। क्लास में आप यहां पे छूट गया है, क्लास में आप पहला भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पीरियड, या तो फिर सेकंड पीरियड, ठीक है। जिस घंटे पे आप जा रहे हैं, है ना, उस चीज को यहाँ पे मेंशन करना है, उस चीज को यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट में जा रहे हैं कि सेकंड में जा रहे हैं। फिर उसके बाद अवधि। अवधि जो है वो आपका 45 मिनट की होती है। एक जो लेसन प्लान बनाने की जो विधि है, जो अवधि है, वो 45 मिनट की होती है। एक क्लास भी जो हम लोग लेते हैं किसी टॉपिक में तो वो 40 से 45 मिनट की होती है, ठीक है। उसके बाद दिनांक। जिस दिनांक पे उस टॉपिक को आप डिस्कस करने जा रहे हैं उसका यहाँ पे दिनांक होगा, ठीक। अब इसमें बात आ गई प्रकरण की। तो प्रकरण क्या होता है? टॉपिक होता है। जिस टॉपिक से आप उस लेसन प्लान को तैयार किए हैं, तो वो प्रकरण आपका हो गया त्रिभुज के कोणों के आधार पर प्रकार, ठीक है। त्रिभुज के कोणों के आधार पर प्रकार, ठीक है। इसी में जो है वो सारे टॉपिक को हमको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है इसके बीच में। फिर इसमें दो बातें आती है, अहम भूमिका है उसमें, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका दो चीज आती है। तो सामान्य उद्देश्य सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि सामान्य उद्देश्य होता क्या है और ये किस पे लागू होता है। फिर विशिष्ट उद्देश्य है,
तो विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस पता करते हैं, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य क्या होता है, सामान्य उद्देश्य होता है हमेशा ये किसकी बातें करती है, हमेशा जो करती है वो सब्जेक्ट की बातें यानी विषय की बातें करती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखे हैं छात्रों को गणित विषय की उपयोगिता बताना, फिर छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, फिर चौथा में लिखे हैं छात्रों के सोचने समझने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पे ये बातें आ रही है कि हम हमेशा जो है वो गणित के प्रति ही हम बातें कर रहे हैं, यानी ये मेरा जो होगा वो सामान्य उद्देश्य पर ही लिखा है, ठीक है। और अब आ गए हम लोग विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होगी वो हमेशा इस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, यानी टॉपिक की बातें करेंगे, ओके। टॉपिक की बातें करने का मतलब क्या होगा कि जिस टॉपिक को मैंने यहां विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला हूं उसी से रिलेटेड यहां पे विशिष्ट उद्देश्य में लिखा है। तो जैसे कि यहां पे देखिए छात्र न्यून कोण समकोण तथा अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, यानी कि अधिक कोण न्यून कोण समकोण की बातें हो रही है, मतलब त्रिभुज के कोणों के आधार पर प्रकार देखिएगा, त्रिभुज के कोणों के आधार पर प्रकार। तो यहाँ पे कोण की भी बातें हो रही है, त्रिभुज की भी बातें हो रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसीलिए छात्र न्यून कोण समकोण तथा अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। किस पे आ रहा है, इसी से हम इसको तैयार किए, ठीक है। यानी जो भी विशिष्ट उद्देश्य में बातें होगी उसको टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण को ध्यान में रखते हुए इस चीजों को रखना है, ठीक है। छात्र न्यून कोण समकोण तथा अधिक कोण त्रिभुज की पहचान कर सकेंगे, ठीक। छात्र, फिर तीसरा में लिखे हैं छात्र न्यून कोण समकोण तथा अधिक कोण त्रिभुज की व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। चौथा में भी आ गया छात्र न्यून कोण समकोण तथा अधिक कोण त्रिभुजों में अंतर कर सकेंगे, ठीक। उसके बाद फिर आ गया आपका शिक्षण विधि, उसमें कुछ शिक्षण विधि भी है जो कि हम लोग बताने वाले हैं, है ना। बच्चों के बीच में कौन सा विधि में हम उस चीज को तैयार किए हुए हैं, या तो फिर किस विधि से हम उस चीज को स्पष्ट पॉइंट को या उस चीजों को कैसे हम एक्सप्लेन किए हैं। तो उसमें भी विधि आपका शिक्षण विधि में आ गया आपका आगमन विधि, निगमन विधि, स्पष्टीकरण विधि। आगमन विधि क्या होती है, आगमन विधि होती है मतलब उसमें पहले एग्जाम्पल देते हैं और फिर उसके बाद उसमें हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ठीक है। निगमन विधि का मतलब क्या होता है, निगमन विधि का मतलब होता है पहले हम कॉन्सेप्ट को जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम नियम की ओर बढ़ते हैं, उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। फिर शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री क्या होता है, शिक्षण सामग्री मतलब जो भी चीज हम पढ़ाने के दौरान जिस जिस चीजों की यूज करते हैं, जिस जिस चीजों का उपयोग करते हैं उस चीज को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे स्केल हो गया, है ना, इस टॉपिक को तैयार करने की या बनाने के समय जिस चीज को हम यूज करते हैं, जैसे स्केल हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट श्यामपट आदि, है ना। श्यामपट, लपेट श्यामपट का मतलब क्या होता है, जो लपेटा हुआ हम लोग श्यामपट में बनाने के बाद विभिन्न आकृति को उसमें लिखते हैं, फिर उसको लपेट करके फिर श्यामपट के रूप में हम उसको दिखाते हैं। जब क्लास में चर्चा करते हैं उस समय तो उसको हम लोग लपेट श्यामपट कहते हैं, ठीक है। फिर पूर्व ज्ञान में आते हैं। तो पूर्व ज्ञान क्या होता है कि छात्र में जो प्रकरण, जो टॉपिक से रिलेटेड हम लोग उसका पूर्व ज्ञान को रखेंगे, ठीक है। तो जैसे हो गया छात्र त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं एवं कोणों के बारे में जानकारी रखते हैं, यानी उसके प्रीवियस नॉलेज को हम लोग थोड़ा सा इसी के बेस जो है एक नॉलेज को हम लोग लेते हैं, उसके ज्ञान को रखते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग पूर्व ज्ञान को लिखते हैं, ठीक है।
जब पूर्व ज्ञान के बाद हम लोग का क्या आ जाता है, प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का बिंदु आएंगे वो इंट्रोडक्शन आएंगे, ठीक है। प्रस्तावना, इसमें किसकी बातें होगी, इसमें से दो कॉलम बनेंगे, छात्र ध्यान दीजिएगा, इसमें से दो कॉलम बनेंगे। एक छात्र अध्यापक क्रिया जिसको हम बोलेंगे पीपुल टीचर एक्टिविटी, यानी छात्र अध्यापक क्रिया मतलब आप लोग जो स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, और वो कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान पूर्वक करना है। जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, पूरा लेसन प्लान इसी पे बेस्ड है। ये बहुत ज्यादा जो है उसमें गलतियां आती है लेसन प्लान में। यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सबसे पहला जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी आपके क्वेश्चन उसके बेस में बनेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है उसी के बेस में बनेंगे। जैसे मेरी इसमें क्वेश्चन किया गया कि त्रिभुज के आधार पर, है ना, यानी कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यानी प्रस्तुत आकृति में कितनी भुजाएं हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है छात्र क्रिया मतलब जो स्टूडेंट है आपके वो जवाब देंगे, और इसमें क्वेश्चन किया गया कि प्रस्तुत आकृति में कितनी भुजाएं हैं, 3। इस आकृति में सेकंड क्वेश्चन कितनी शीर्ष है, 3। यहां पे बच्चे जवाब दे रहे हैं आपके। फिर उसके बाद 3 भुजाओं व 3 शीर्ष वाली इस प्रकार की आकृति कहलाती है क्या, त्रिभुज, ठीक है। कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, यानी हर एक क्वेश्चंस को जो आप पूछे हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बाद का जो जवाब आया उसी से फिर एक क्वेश्चंस बन गया। फिर दूसरा जो जवाब आया क्वेश्चन का उसी से फिर एक तीसरा क्वेश्चन बन गया, है ना, और उसी का फिर जवाब आया। फिर तीसरा क्वेश्चन में आपका त्रिभुज आंसर आ गया। फिर तीसरा जो आपका आंसर आया त्रिभुज, उसी से फिर चौथा क्वेश्चन बना कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो फिर बच्चे ने जवाब दिया 3, ठीक। तो यहां पे एक चीज पता चल रहा है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है ना, यानी कि किस बेस पे चल रहा है, या एक जिग-जैग प्रोसेस पे चल रहा है। एक क्वेश्चन का आंसर उसी आंसर से अकॉर्डिंग फिर दूसरा क्वेश्चन, है ना, इस चीज को ध्यान दिया जाता है, और इस चीज को ध्यान आप लोग भी दीजिएगा। और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यही होता है कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। और एक समस्या, जब चौथा क्वेश्चन आपका हो गया तो पांचवा क्वेश्चन में क्या होता है कि इन कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। जब पांचवा क्वेश्चन आपने किया तो यहां पे बच्चा क्या हो गया, निरुत्तर हो गया, यानी उनके पास उत्तर नहीं है। कहने का मतलब वो समस्या उनको हो गई, है ना। जब समस्या हो गई तो समस्या का भी तो समाधान करना होगा। तो यहां से ये हमको क्या मिलेगा, समस्यात्मक कथन, यानी पूरी टॉपिक को जो है हम आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड, यानी बच्चों को बोलेंगे कि ये टॉपिक मेरा आज हम लोग, बच्चों को यह बोलना है कि आज हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब मेरा ये समस्यात्मक कथन हो गया, ठीक है। और इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके आधार पर प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है ना। अब प्रेजेंटेशन का हम लोग कॉलम देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग इसका उद्देश्य कथन को फॉर्मेट कर लिए और प्रस्तुतिकरण, अब इसके बाद आ रहा है प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो भी पाठ योजना हम लोग बनाए उसका अब हम लोग टॉपिक का प्रस्तुतिकरण करेंगे, ठीक है। प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो है वो आपका कॉलम बनेंगे, उसमें से क्या क्या चीज कहां पर होगा उसको हम लोग यहाँ पे विस्तृत रूप से देखेंगे। तो इसमें से पहला चीज आ गया आपका शिक्षण बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग पॉइंट इंग्लिश में, ठीक है। फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, यानी पीपुल टीचर एक्टिविटी। फिर उसके बाद आ गया छात्र क्रिया।
छात्र क्रिया कहने का मतलब है स्टूडेंट एक्टिविटी, ठीक है। फिर आ गया आपका श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य का मतलब क्या हो गया? श्यामपट्ट जो ब्लैक बोर्ड वर्क है ना, यानी कि जो भी चीज हम यहाँ पे पीपुल टीचर एक्टिविटी यानी छात्र अध्यापक में और छात्र क्रिया के बीच जो भी क्वेश्चन आंसर के बीच में जो भी चीज इनको समझाने के दौरान हम ब्लैक बोर्ड का यूज करेंगे या तो फिर उसका इमेज का यूज करेंगे, बना के दिखाएंगे, तो इस सब चीज की कार्य कहां पे होगी? श्यामपट्ट पर होगी, ठीक है। और उसको हम लोग जैसे चित्र के द्वारा हम लोग उसको दिखाएंगे बच्चे को, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है वो श्यामपट्ट पर आएगी। यही है श्यामपट्ट कार्य का मतलब। मूल्यांकन इसके बाद, तो मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि और जब हम लोग शिक्षण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेंगे और चर्चा करने के बाद जब उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या बच्चे सीखे हैं, उससे हम एक मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, तो वो चीज आपका वहां पे मूल्यांकन के कॉलम पे रहेगा। अब यहां पे हम लोग चर्चा जैसे करते हैं कि शिक्षण बिंदु में सबसे पहला क्या था हम लोग का? न्यून कोण त्रिभुज, है ना। शिक्षण बिंदु में लिए न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें एक फिगर ड्रॉ कर दिए जो न्यून कोण त्रिभुज का है ना। कोण ए, कोण बी, कोण सी, इसमें से एंगल का नाम ले लिए। कोण ए का मान 45 डिग्री, कोण बी का मान 60 डिग्री और कोण सी का मान 75 डिग्री, है ना। 45, 60 एंड 75। उसके बाद इसमें छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न उसके अकॉर्डिंग करेंगे, इस टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, है ना, शिक्षण बिंदु के अनुसार कि प्रस्तुत चित्र में क्या दिखाया गया है ना। तो फिर यहां पे बच्चे जवाब देंगे इस चित्र को देखते हुए कि ये त्रिभुज है। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि नापने से कोण बी का मान क्या होता है ना। कोण बी का मान क्या होता है? तो कोण बी का मान में कितना है? 60 डिग्री, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोण नापने से कोण सी का मान कितना होता है? तो कोण सी का मान इसमें कितना है? तो 75 डिग्री है, ठीक, 75। कोण ए का मान क्या आता है? कोण ए का मान यहां पे कितना है? 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, कोण ए, कोण बी व कोण सी क्या कहलाता है? इस तरह इसमें यह न्यून कोण कहलाता है। अब इसी के बाद से हम क्वेश्चन छठा जो करते हैं इसमें क्या करते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? इसको जब क्वेश्चंस किए बच्चे को तो बच्चे के द्वारा जो आंसर आया इसमें मौन आ गया, यानी कि वो उसके क्वेश्चंस का आंसर उसके पास नहीं था। तो फिर हम इसका क्या करेंगे? स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण करने में हम क्या करेंगे कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, अर्थात प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, है ना, वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे त्रिभुज के द्वारा दिखाया गया है त्रिभुज ए बी सी में प्रत्येक कोण का मान, कोण ए का मान कितना है? 45 डिग्री है। कोण बी का मान कितना है? 60 डिग्री, है ना। कोण सी का मान 75 डिग्री। तो यहां पे हम लोग स्पष्टीकरण के दौरान क्या किए कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है ना। जैसे कोण ए में दिखाया गया 45 डिग्री, कोण बी में 60 डिग्री, कोण सी में आपका 75 डिग्री, है ना। तो इस तरह से यहां पर इसको स्पष्टीकरण करेंगे। और यहां पर यहां लिख सकते हैं कि उस समय जब स्पष्टीकरण किए तो यहां पर भी लिख सकते हैं हम लोग क्या कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, है ना। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी चित्र जो हम लोग बनाए हैं उसको समझाने के दौरान समझाने के लिए तो इसको श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। कोण ए, कोण बी, कोण सी, जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए कि कोण ए का मान 45 डिग्री, कोण बी का मान 60 डिग्री, कोण सी का मान 75 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटा होता है ना। ये न्यून कोण कहलाता है। अब इसके
इसके मूल्यांकन पर आएंगे तो मूल्यांकन का मतलब वो टीचिंग पॉइंट न्यून कोण जो त्रिभुज है, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज है उसका मूल्यांकन प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो इससे हम मेरा मूल्यांकन प्रश्न यानी कि ये शिक्षण बिंदु से मेरा मूल्यांकन प्रश्न क्या आके निकल के आया कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो दूसरा शिक्षण बिंदु है उसको हम लोग क्या लिए, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो होगा एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यानी इसमें विकासात्मक प्रश्न जो करेंगे वो करेंगे क्या कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, तो यहां बच्चे बोलेंगे, छात्र बोलेंगे त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद विकासात्मक सेकंड नंबर प्रश्न में क्या कहेंगे, विकासात्मक प्रश्न में कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। फिर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रस्तुत त्रिभुज में कोण बी का मान क्या है, प्रस्तुत त्रिभुज में कोण बी का मान क्या है, स्पष्ट दिख रहा है बच्चों, ठीक है, क्या है 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण, ठीक है, समकोण। फिर पांचवा क्वेश्चन आपका यहां पे हो रही है कि समकोण त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहां पे बच्चा क्या हो गया, मौन हो गया, यानी कि उसके पास पुनः उत्तर नहीं है। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग फिर स्पष्टीकरण करेंगे और इसी क्वेश्चन के नीचे स्पष्टीकरण करेंगे और यहाँ पे साफ साफ स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण का मतलब कि उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे किसको, समकोण त्रिभुज को। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे छात्र क्रिया में क्या होगा कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, एक चीज के बाद एक चीज फॉलो हो रहा है कि नहीं, देखिए छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जब आप व्याख्यान की विधि से जब आप वर्बली जब इसको समझा रहे हैं तब यहाँ पे क्या होगा कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ पर क्या हुआ, अब इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में क्या आ जाएगा कि इसका फिगर जो है ए बी सी है, यहाँ पे 90 डिग्री का चित्र, ये लंबा लंब ए बी, ए सी आपका कर्ण हो गया और बी सी आपका क्या हो गया, आधार हो गया। यहाँ पर दिखा देंगे श्यामपट्ट कार्य में कि जो भी चीज हम छात्र को समझाने के दौरान, विभिन्न विभिन्न प्रश्नों को समझाने के दौरान जो भी हम फिगर को बनाए हैं या तो फिर चित्र को बनाए हैं, उस चीज को हम लोग श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, है ना। इसके बाद AC बराबर कितना होता है, AC बराबर कर्ण है, यहाँ पे BC को क्या कहते हैं, BC जो भुजा है उसको आधार माने हैं और AC को क्या बोले हैं, इसको लंब बोले हैं। यानी समकोण त्रिभुज में बाकी दो कोण जो होंगे ना वो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण होंगे, यानी दो कोण का मान कितना होंगे, 90 डिग्री से छोटा कोण होंगे, है ना। इसलिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज में जो मूल्यांकन प्रश्न अब हम लोग इससे बनाएंगे इस शिक्षण बिंदु से, तो समकोण त्रिभुज में कितने समकोण न्यून कोण होते हैं, तो यहाँ पे बच्चे प्रश्न देंगे यानी क्वेश्चंस देंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न में इसी के अकॉर्डिंग हमको पूछना है क्वेश्चन जो हम चर्चा कर चुके हैं। किसी भी त्रिभुज में ज्यादा कितने समकोण हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह की जो है मूल्यांकन प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हम लोग देखें अब अधिक कोण त्रिभुज जो शिक्षण बिंदु में आया, शिक्षण बिंदु में क्या लिए, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। ये तीसरा नंबर की पॉइंट है, ये मेरा क्या है, तीसरा नंबर की पॉइंट है शिक्षण बिंदु, ठीक है। अब अधिक कोण त्रिभुज के बारे में हम विकासात्मक प्रश्न जो करेंगे उसमें ऐसे त्रिभुज ना, पहला नंबर प्रश्न क्या होगा, ऐसे त्रिभुज जिसमें कोण न्यून कोण
हो कहलाता है न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। फिर तीसरा नंबर प्रश्न में क्या करेंगे, प्रस्तुत चित्र में कोण बी का मान कितना होता है, तो छात्र जो है वो बोले हैं 120 डिग्री, जैसा कि चित्र में दिया गया है ना, 120 डिग्री, कोण बी का मान कितना, 120 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 डिग्री का कोण कहलाता है, तो छात्र के द्वारा क्या आंसर आया, अधिक कोण। ठीक है, फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है कि अधिक कोण के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर यहां पर छात्र क्रिया में क्या उनके पास आंसर आया, मौन हो गया उसका आंसर। ठीक है, वो आंसर देने में असमर्थ हो गए, तो फिर हम यहाँ स्पष्टीकरण हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इस प्रश्न को स्पष्टीकरण करना पड़ेगा बच्चों के प्रति। यानी अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण तथा बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं, वह अधिक कोण कहलाता है। ये बच्चे भी छात्र क्या होंगे कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, है ना। और इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज के बारे में हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देंगे, इसको बना देंगे, उसके बाद फिर 120 डिग्री को दिखा देंगे, कोण बी इक्वल टू 120 डिग्री। अधिक कोण को समझाने के दौरान मुझे ये श्यामपट्ट में लिखना पड़ा, तो हम इसको यहाँ पे लिखें। ठीक है, फिर उसके बाद इससे शिक्षण बिंदु से मेरा ये मूल्यांकन प्रश्न निकला कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ये चीज मेरा सामने हो गया। ठीक है, ये मूल्यांकन मेरा आ गया, तो कहने का मतलब है कि ये जो त्रिभुज मेरा आया वो आपका शिक्षण बिंदु में आया। इसके बाद जो पुनरावृत्ति मेरा नेक्स्ट जो आया वो पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो पुनरावृत्ति में क्या करना है कि जितने भी हम इस लेसन प्लान में जितने भी हम शिक्षण बिंदु को के बारे में चर्चा की विस्तृत से, उसको पुनः जो है एक बार स्मरण करेंगे, यानी रिकैप्चुलाइजेशन करेंगे, है ना। पुनरावृत्ति को कहते हैं रिकैप्चुलाइजेशन, है ना। फिर से उनको दोबारा उससे रिलेटेड दोहराएंगे, यानी उसमें हम सीखे क्या क्या कि न्यून कोण में सभी कोण का मान होता है, क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसको हम जाने, है ना, शिक्षण बिंदु में चर्चा किया, विस्तार से स्पष्टीकरण किए। फिर तीसरा नंबर में अधिक कोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गृह कार्य, लास्ट में क्या आएगा बच्चों, गृह कार्य। फिर गृह कार्य में कुछ बच्चे को देंगे जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, जो टॉपिक हमने पढ़ाया। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उससे क्वेश्चंस क्या दिए, पहला कि समकोण त्रिभुज एवं अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा लिखकर लगाइए। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्या कि न्यून कोण त्रिभुज एवं अधिक कोण त्रिभुज में अंतर स्पष्ट करें। क्यों, क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल इसके ऊपर हम चर्चा किए है ना, तो ये गृह कार्य के रूप में हम इसको दे देंगे। फिर एट लास्ट जब फाइनल हम लोग का हो जाएगा सारा कुछ, तब यहाँ पे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर रहेगा। ठीक है, इधर बाहरी साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और उसके बाद पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पे, कहने का मतलब जो आपके कॉलेज के द्वारा जाएंगे गाइड के रूप में उनका हस्ताक्षर रहेगा, और फिर इधर छात्र अध्यापक या अध्यापिका का हस्ताक्षर जिसमें आपका हस्ताक्षर रहेगा, है ना। जो लेसन प्लान को बनाएंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। एट लास्ट एक प्रधान अध्यापक का हस्ताक्षर यहाँ पे, जिस स्कूल में आप जाएंगे अपने योगदान देने के लिए, है ना, उस उनके प्रिंसिपल महोदय का या प्रधानाध्यापक महोदय का हस्ताक्षर रहेंगे। इस तरह से बच्चों आज हम लोग का क्या हुआ, लेसन प्लान जो है एक जो है पूरी तरह से हम लोग विस्तृत उसकी जानकारी लिए, हर एक फॉर्मेट को अच्छी तरह से हम उसको फिल करने में सक्षम रहे, है ना, और इसको एक सिस्टमैटिक वे में ढाल सके, है ना। इस तरह से हम समझेंगे कि आपको पूरी मैथ्स के एक लेसन, एक टॉपिक से रिलेटेड एक लेसन प्लान को आपने सीखा और इसका अध्ययन किया, है ना। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कोई दूसरा टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में अच्छे से रहिए।
टेक केयर।